अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी सर, इसके फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर ले। चलिए जी कर लेते हैं फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले जो हैं उन फॉर्मूलाओं में पहला फॉर्मूला हम इसका लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा मतलब मेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ठीक है, या डेल्टा टी एक ही बात है। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? एक और फॉर्मूला हो सकता है, अल्फा इक्वल टू ए ओवर आर। ए यहां पर क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। एक और भी सर होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ठीक है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क ओवर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ गए किसके? एंगुलर एक्सेलरेशन के। चलिए जी अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट। नहीं सर, यूनिट से पहले क्वांटिटी देख ले। चलो यार, यूनिट पहले हो गया ना, पहले यूनिट देख लेते हैं। यूनिट है इसका जी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या साइकिल पर सेकंड स्क्वायर, या क्या हो सकता है जी रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या सर डिग्री पर सेकंड स्क्वायर एटसेट्रा। ठीक है, ये यूनिट हो गया इसका जी। और अब बात करता हूं फिर मैं इसकी कि ये क्वांटिटी कौन सी है। क्वांटिटी कौन सी है? कौन सी है यार? क्वांटिटी के बाद इसकी डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन के बाद इसका इसके अच्छा डायमेंशन यहां से हो जाएगी ना। डायमेंशन कितनी होगी सर? t-1। चलिए यहां मैं लिख देता हूं t-2, 1 नहीं भाई, तो t-2 इसकी क्या होगी? डायमेंशन। अब क्वांटिटी देख लेते हैं जी कौन सी है। क्वांटिटी सर ये वेक्टर है, वेक्टर होगी। अच्छा तो वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग, एक्सियल वेक्टर है ना, आपने पहले बताया है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। या फिर सर इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम लिखे अलोंग द डेल्टा ओमेगा, यानी कि अलोंग द डेल्टा ओमेगा क्या है? यानी कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उसके डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। कैसे बोला? इसका ये मतलब है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो भाई अल्फा और ओमेगा दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज की सब दोनों पैरेलल हो गए। शाबाश। चलिए जी, दूसरी बात, अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो तो हम वही राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। ठीक है, वही राइट हैंड रूल। लेकिन जो अल्फा होगा, अब इसकी जो डायरेक्शन है अल्फा, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। किसके ऑपोजिट? इस ओमेगा के ऑपोजिट। तो यहां आपने बात याद रखनी है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल। अ सीलिंग फैन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, स्लोज डाउन। तो अल्फा बताएं, अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? क्या अल्फा पैरेलल टू ओमेगा होगा, एंटी पैरेलल टू ओमेगा होगा, और अपवर्ड्स होगा, बहुत बी एंड सी होगा। तो अब इसमें देखते हैं, आपके घर में सीलिंग फैन होगा, अभी जरा उसको ऑन करके देखें उसकी डायरेक्शन क्या है। आप रेफरेंस है, आपने अपने हिसाब से देखना है, तो आप देखेंगे उसकी डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, आप उसको उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, दैट इज डाउनवर्ड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर आ गई? डाउनवर्ड आ गई। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में यहां लिख रहा हूं, ओमेगा सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। ओमेगा किधर है? ओमेगा है सर डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड। अगर ओमेगा डाउनवर्ड है और स्लोअर है ना, जब स्लो हो रहा हो तो इसका मतलब ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फिर अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी सर, अपवर्ड होगी फिर। क्योंकि अभी हमने देखा है, कहां देखा है ये, कि अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा हो तो अगर ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड है तो अल्फा की क्या होगी, डाउनवर्ड। यहां पर ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, तो फिर अल्फा की किधर होगी, अपवर्ड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अब अल्फा जो है ये अपवर्ड होगा, एक हो गया, और दोनों पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल, सर एंटी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब वो बीटा भी सही है, चार्ली भी सही है। तो यहां से जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। बाय वन गेट वन फ्री। मैं ये कहता हूं स्लो डाउन की बजाय मैं ये कह देता हूं कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इंक्रीजेस की बात करेंगे तो अब यहां से जो ऑप्शन बनेगा, पहले आखिरी तीनों में गायब हो जाएंगे, तो पैरेलल टू ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी अल्फा की डायरेक्शन भी वही होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी। अच्छा याद रहे, अब एक और केस है कि फैन जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, यानी कि आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद कुछ देर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू हो गया। क्या अब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अब जरा एंगुलर एक्सेलरेशन बताइएगा। सर एंगुलर एक्सेलरेशन अब सर अब तो नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा सर, इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा सर, जब चेंज नहीं आ रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये कब कंसीडर होता है, ये तब होता है जब बॉडी की मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन हो। क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। तो उस वक्त हम कंसीडर करते हैं इसको एज अ जीरो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था एंगुलर एक्सेलरेशन के हवाले से। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। चलिए जी, यहां ही मैं इसको यहां से बाउंड करता हूं। तो टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। जब मैं क्वांटिटीज कह रहा हूं ना तो उसमें स्पीड, वेलोसिटी भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। तो देखिएगा क्या पढ़ा हुआ है रिलेशन आपने, सर हमने पढ़ा है S इक्वल टू आर थीटा, शाबाश। सर हमने एक और पढ़ा हुआ है, क्या सर हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आर मेगा, सर यहाँ V टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है जी शाबाश। हमने पढ़ा है A इज इक्वल टू आर अल्फा, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब अगर मैंने ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मेरा सवाल ये है कि इनकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। चलिए जल्दी से बता दें इनकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। जैसे मैं इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, V जो है Vt इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होगा या Vt इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होगा, जल्दी से बताइए कौन सा बेस्ट ऑप्शन। शाबाश, ओमेगा क्रॉस आर होगा। तो आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्यों नहीं सर, अगर हम आर क्रॉस ओमेगा लेंगे ना तो Vt की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे ऑपोजिट हो जाएगी यार, कुछ समझाओ। तो इस बात को समझ लेते हैं, चले समझ लेते हैं, वक्त नहीं जाया करते। यहां से हम एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। ये सर्कल है जी, इस सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो है अपवर्ड ओमेगा। और पार्टिकल किस जगह पर है जी, पार्टिकल इस वक्त है इस पोजीशन पर, यहां कर लेते हैं, ये यहां पार्टिकल। तो इसका जो रेडियल वेक्टर होगा वो ये आ जाएगा आर, ठीक है। तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी सर, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो सर इस तरफ होगी अलोंग द टेंजेंट। चलिए जी शाबाश, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास, ये थोड़ा सा मैंने जज्बाती होके ड्रा कर दी है, तो ये हो गई ये, ठीक है। ये आ गया आपके पास Vt,
टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अब ये कैसे आई है जरा इसको समझिएगा। अगर ये रेड मार्कर जो है ये ओमेगा है और ये ब्लू मार्कर जो आर है, तो फिर ये जो वी टी है ना वो ये यहां पर है, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं ना, यहां पर है, ठीक है, यानी कि इधर है। तो तीनों में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। अब मुझे वेक्टर प्रोडक्ट का पता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू आर होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए अगर मैं सर आर क्रॉस ओमेगा करूं तो मुझे आर से ओमेगा की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। तो आर से ओमेगा की तरफ फिंगर्स कर्ल किया, डायरेक्शन किधर आएगी आउटवर्ड, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है सर इनवर्ड है। तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगी सर इनवर्ड आएगी। इसका मतलब हुआ कि ओमेगा क्रॉस आर करने से वीटी की डायरेक्शन आ रही है। तो ये वाली जो ओमेगा क्रॉस आर की ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है। और आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं सर, इसलिए कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अगर हमने ये लिखना तो फिर हमें यहां नेगेटिव लगाना पड़ेगा या राइट साइड पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो अब ये सही हो सकता है। चलिए जी, तो मैं आपसे पूछ रहा था, वापस आते हैं कि इनकी वेक्टर फॉर्म बता दें। सर ये फिर आ जाएगा, अब तो आसान हो गया ना सर, कैसे, एस इक्वल टू आ जाएगा थीटा क्रॉस आर और बी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर और ए इज इक्वल टू आ जाएगा सर अल्फा क्रॉस आर। चलिए यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज एंगल बिटवीन थीटा एंड आर, व्हाट इज एंगल बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगल बिटवीन वीटी एंड ओमेगा, व्हाट इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर। किसी भी तीन में से कोई भी दो पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें एंगल बिटवीन बी एंड ओमेगा कर लेते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर हम बात कर ले एंगल की बिटवीन वी, मैं इसकी बात कर रहा हूं सूची तौर पर, वी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और किसके बिटवीन आर के बिटवीन, तो ये भी दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं क्या नाम है ओमेगा और आर के बिटवीन, तो वो भी क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों की बात कर लूं ये भी परपेंडिकुलर होंगे, आपने यहां देख भी लिया। तो ये याद रखना है, इनके दरमियान में एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। शाबाश। तो ये रिलेशन आ गई इनके बिटवीन लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के बिटवीन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, वो क्वेश्चन मैं भी आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन मुझे पहले ये बोर्ड रेज करना पड़ेगा ये वाला। चलिए जी, एक एमसीक्यू मैंने आपके सामने लिखा है। एमसीक्यू में शायर कह रहा है ऑन अ रोटेटिंग बॉडी 3 पार्टिकल्स आर एट डिस्टेंसेस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, which will have more linear velocity। किसकी सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी होगी, 2 सेंटीमीटर वाले की, 3 वाले की, 4 वाले की, या सबकी सेम होगी। तो बताइएगा, जल्दी से आंसर बता दें। चलिए सर आप खुद ही बता दें, आंसर देखते हैं जी। वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई बॉडी है, लेट्स सपोज ये कोई बॉडी है जो इस एक्सिस की गिर्द रोटेट कर रही है। इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स फर्ज कर लेते हैं, ए बी सी। पहला जो है 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है और फिर 3 सेंटीमीटर का है। तो अब जब ये रोटेट करेंगे बात हुई, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास जो रिलेशन होता है सर वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। r सर क्यों, ओमेगा क्यों नहीं, ओमेगा क्यों हो जाता हूं, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, अगर इसका मतलब हुआ कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी है सर, अब तो क्लियर हो गया ना। अब 4 सेंटीमीटर की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका रेडियस भी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब बाय वन गेट वन फ्री, वही जो बात अभी डिस्कस हो रही थी कि भाई एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी बता दें सर, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अब सवाल ये है कि सेम क्यों होगी, देखिएगा से ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाता है v ओवर आर, v बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा। और वैसे भी अगर आप देख ले तो सबका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो हर पार्टिकल सेम लाइन के लॉन्ग है। तो सेम लाइन के लॉन्ग होने की वजह से हर पार्टिकल का बेशक सेम लाइन के लॉन्ग ही रहा हो, एक ही बॉडी पर है ना, तो एंगल इक्वल सेलेक्ट करेंगे। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, टाइम भी इक्वल होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी।
चलिए जी, ये एमसीक्यू हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आखिर पर इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ये हमारी आज की आखिरी बात होगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और कल मैं हाजिर होऊंगा नए लेक्चर के साथ नए। चलिए जी, बात होने लगी है अब इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, इसको डिस्कस करने से पहले हम जरा एक छोटा सा व्यू कर लेते हैं लीनियर के केस में, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन अब लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी थी? चले, वो सर थी हमारे पास Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। सर दूसरी थी S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। सर तीसरी थी 2AS इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। सर एक और भी थी S इक्वल टू V एवरेज इंटू T, जिसको आपने यूं लिखा था VI प्लस VF ओवर 2 इंटू T। ठीक है, तो अब लीनियर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? एंगुलर के केस में कन्वर्ट करना है। तो एंगुलर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, आपने क्या काम करना है? लीनियर में अगर आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर में कौन सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में अगर आपके पास लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर में कौन सी आ जाएगी? सर एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर में अगर आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर में कौन आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। बस इतना काम करना है तो ये इक्वेशंस आपके पास आ जाएगी। ये इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन बन गई सर ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन बन गई सर थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। थर्ड बन गई सर 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। और इसको अगर हम देख लें जनरल इक्वेशन को तो ये बन जाएगी थीटा इक्वल टू ओमेगा एवरेज इंटू टी, और इसको हम यू भी लिख सकते हैं ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ ओवर 2 इंटू टी। चलिए, अब यहां कुछ कंडीशन याद रखनी है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है ये कब एप्लीकेबल है। तो इसके लिए याद रखना है कंडीशंस को आपने, कंडीशंस में यहां लिख रहा हूं कंडीशंस। तो कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ये फिक्स होना चाहिए, बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एंगुलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगी। चलिए जी, इन इक्वेशन ऑफ मोशन से एक आध एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और फिर चलते हैं हम बाइंड अप की तरफ, खत्म करते हैं। चलिए जी, मैंने एमसीक्यू लिखने में वक्त ज़ाया नहीं किया, तो अब क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 रेडियन पर सेकेंड टू 4 रेडियन पर सेकेंड अलोंग द डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स मतलब एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहे पार्टिकल। तो अब उसका बताएं अल्फा कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप सॉल्व करें। तो मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूं, आप इसको पास करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं जी। देखिए, उसने बात की है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अलोंग ये लेट्स सपोज इसका डायमीटर है, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। तो एक पार्टिकल जो है वो इसके अलोंग रोटेट करता है, यानी कि मूव करता है डायमेट्रिकली, यानी कि एक डायमीटर से दूसरे, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है। तो अब उसने दो चीजें आपको दी हुई हैं, ओमेगा आई दिया हुआ है और ओमेगा एफ दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है आपसे? अल्फा पूछ रहा है। तो अब यहां पर अगर हम यहां से थीटा देखें तो थीटा कितना आ जाएगा?
सर थीटा 180 डिग्री है सर, ये पाई रेडियन होता है टोटल सर, अगर 2 पाई है तो सर हाफ सेमी सर्कल है ना, तो ये पाई रेडियन हो जाएगा। चलिए जी, थीटा आ गया पाई रेडियन, थीटा आ गया पाई रेडियन, ओमेगा आई भी आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा एफ भी आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड, थीटा भी है, ओमेगा आई भी है, ओमेगा एफ भी है, तो अल्फा निकालना है। अब कौन सी इक्वेशन लगेगी? अब लगेगी जनाबे वाली ये, क्या ख्याल है? नहीं, ये लगेगी 2 अल्फा थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां नीचे, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, 2 अल्फा थीटा ना, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 थीटा इंटू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, ये किसकी इक्वल आ जाएगा? 1/2 थीटा है ना, तो 1/2 थीटा कितना है सर? पाई है, ठीक है। ओमेगा एफ स्क्वायर है ना, ओमेगा 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 16 माइनस ओमेगा आई स्क्वायर है, आई कितना है? 2 2 4, तो कितना आ गया जी? ये आ गया सर 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना होता है बच्चे? सर 12 होता है, तो ये कितना आ गया जी? ये आ गया 12/2 पाई, तो 12/2 पाई का मतलब है 6/पाई, तो 6/पाई कौन सा आंसर आएगा जी? सर अल्फा ऑप्शन है। चलिए शाबाश, 6/पाई, तो 6/पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लिखा है, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आज का, इसमें शायद कह रहा है अ व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट इन 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड में इसने कितनी रेवोल्यूशंस की? सर ये तो बहुत आसान है सर, हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, जल्दी सॉल्व करते हैं। सर थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा आई, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम उसने रेस्ट बोला है ना, सर ओमेगा आई तो हो गया 0, ओमेगा आई टी, पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू आ गया 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा कितना है सर? 4 है, टी कितना है जी? 3 सेकंड है, तो सर 3 का स्क्वायर आ गया, तो 2 1 2 2 2 4, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 3 9 9 2 18 रेडियन। उसने क्या पूछा है? उसने रेवोल्यूशन पूछा है, तो रेडियन में नहीं आंसर चाहिए, रेवोल्यूशन में ले जाते हैं, तो 18 रेडियन आ गया। तो रेवोल्यूशन में लेके जाना, तो क्या करेंगे? इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, किसके साथ करेंगे? सर 1/2 पाई के साथ। चलिए जी 1/2 पाई के साथ कर दिया, तो 2 1 2 2 9 18, तो 9/पाई रेवोल्यूशंस आ गए। चलिए जी, अब यही क्वेश्चन को हम इस तरीके से देख लेते हैं, ये व्हील्स सारा यही क्वेश्चन है, लेकिन अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इट इन थर्ड सेकंड। 3 नहीं बोल रहा, अब थर्ड बोल रहा है। 3 में और थर्ड में फर्क है। मिसाल के तौर पर थर्ड का मतलब क्या होगा? तीसरा सेकंड, यानी कि हर सेकंड में रोटेशंस कर रहा है ना, तो तीसरा सेकंड जब चल रहा होगा तो तीसरे सेकंड में उसने कितनी रोटेशंस की होंगी। तो इसके लिए बहुत आसान काम है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 3 सेकंड्स के लिए इसको निकाल लें। 3 सेकंड्स के लिए आपने निकाला 18 रेडियन, ठीक है। फिर आप 2 सेकंड्स के लिए निकाल लें, 2 के लिए कितना लगेगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 4 4 2 8, तो 8 आ जाएगा। 18 माइनस 8 करें कितना आ जाएगा? 10 रेडियन। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट क्या है? वही शॉर्टकट है जो हमने फोर्स एंड मोशन में भी डिस्कस किया था। क्योंकि लीनियर से एंगुलर में आ गए हैं, तो वो जो शॉर्टकट है वो भी क्या आ जाएगा? लीनियर से एंगुलर में शिफ्ट हो जाएगा। वो शॉर्टकट क्या है जी? सर वो शॉर्टकट हमें पता है। तो भाई ठीक है, शाबाश, पता है। तो शॉर्टकट क्या है जी? शॉर्टकट है मेरे भाई थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। इसमें n क्या है कि ये कौन सा नंबर ऑफ सेकंड्स, nth है, मतलब 4th है, 3rd है, 5th है, कौन सा है? तो यहां हम लगाते हैं n की जगह 3। सॉल्व करते हैं जी। थीटा n इक्वल टू आ गया, ओमेगा कितना है? 0। अगर ना 0 होता तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते। अल्फा 4 है, 4/2 इंटू 2 इंटू n कितना हमारे पास सर? 3 है, -1। तो ये आ गया जी थीटा n की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं? बेसिकली 3 है, थर्ड सेकंड में। तो 4/2 ये आ जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 6 -1 सर 5, तो ये आ गया 10। मैंने पहले ही बोला था भाई 10 रेडियन आएगा। अब रेडियन 10 रेडियन को किस में लेके जाना है? रेवोल्यूशन में। क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 पाई से, तो ये कितना आ जाएगा सर? 5/पाई रेडियन।
रेवोल्यूशंस। तो ये जी हमारे पास आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। कोशिश की है अच्छा दूँ, अच्छा लेक्चर दूँ, हर चीज़ को कवर करूँ। बहुत सारी चीज़ें मिस भी हुई होगी, लेकिन क्या करें यार, इतने टाइम में इतना कुछ ही कवर किया जा सकता है। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे ख्याल से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वो घंटी के बटन को भी दबाना है, ऐसे ही है ना? सर ये तो बात ठीक है, और भी कुछ करना है? और क्या करना है सर? वेट करना है किस चीज़ का सर? अगले लेक्चर का। चलिए जी, शाबाश, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।